सर्वदेवमयी गौ माता। इस संसार में गौ एक अद्भुत प्राणी है जो वास्तव में सबके लिए कल्याणकारी है। केवल गौ माता की सेवा से संपूर्ण देवी देवताओं की सेवा संपन्न हो जाती है। इसलिए गौ माता को सर्वदेव और सर्वतीर्थमयी कहा जाता है। श्रीमती गौओं को नमस्कार, कामधेनु को नमस्कार, ब्रह्मा की पुत्रियों को नमस्कार, पावन करने वाली गौओं को नमस्कार। हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवता माने जाते हैं। इन सभी देवी देवताओं का निवास गौ माता में होता है। इसलिए गौ विश्व रूप है। यहाँ तक कहा गया है, गौ विश्वेश मातर, अर्थात गाय चराचर जगत की माता है। गाय की पूजा से सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। जैसे तिल के समान कोई अन्न नहीं है, इसी तरह गौ माता के समान कोई पशु नहीं है। गौ दूध को अमृत की संज्ञा दी जाती है। गाय की सभी चीजें, मूत्र व गोबर भी अपवित्र को पवित्र बना देते हैं। जिस स्थान पर गौ माता का स्थान है, वह स्थान सर्वदेव में तथा तीर्थ में बन जाता है। महाभारत में अश्वमेधिक पर्व में भगवान श्री कृष्ण ने गौ माता को सर्वदेव में और सर्वतीर्थ में स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा है, हे राजन, जिस समय अग्निहोत्री ब्राह्मण को कपिला गोदान की जाती है, उस समय उसके सींगों में ऊपरी भाग में विष्णु और इंद्र निवास करते हैं। सींगों की जड़ में चंद्रमा वरधारी इंद्र रहते हैं। सींगों के बीच में ब्रह्मा और ललाट में भगवान शंकर रहते हैं। दोनों कानों में अश्विनी कुमार, नेत्रों में चंद्रमा और सूर्य, दांतों में मृदगण, जीहा में सरस्वती, रोम कूपों में मुनिगण, चरम में प्रजापति, श्वासों में षडंग, पद और क्रम सहित चारों वेदों का निवास है। नासिका छिद्रों में गंध और सुगंधित पुष्प, नीचे के होठ में सब वसुगण, मुख में अग्नि निवास करते हैं। कक्ष में साधे देवता, गर्दन में पार्वती, पीठ पर नक्षत्रगण, कुकुद के स्थान में आकाश, अपान में सारे तीर्थ, मूत्र में साक्षात गंगा जी और गोबर में 8 ऐश्वर्यों से संपन्न लक्ष्मी जी रहती है। नासिका में परम सुंदरी ज्येष्ठा देवी, नितंबों में पितरों, पूंछ में भगवती रमा रहती है। दोनों पसलियों में सभी विश्वदेव स्थित हैं और छाती में प्रसन्नचित शक्तिधारी कार्तिकेय रहते हैं। घुटनों और उरुओं में 5 वायु रहते हैं। खुरों के मध्य में गंधर्व और खुरों के अगर भाग में सर्प निवास करते हैं। जल में परिपूर्ण चारों समुद्र उसके चारों स्तन हैं। पूर्व काल में समय भू ब्रह्मा जी ने अग्निहोत्र और ब्राह्मणों के लिए संपूर्ण तेजों का संग्रह करके कपिला गौ को उत्पन्न किया था। कपिला गौ पवित्र वस्तुओं के सबसे बढ़कर पवित्र और मंगलजनक पदार्थों में सबसे अधिक मंगलकारिणी और पुण्यों में सबसे परम पुण्य स्वरूपा है। वह तपस्याओं में श्रेष्ठ तपस्या, व्रतों में उत्तम व्रत, दानों में श्रेष्ठ दान और सबका अक्षय कारण है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और मंदिर हैं तथा संसार में जो कुछ पवित्र और रमणीय वस्तु है, उन सब का तेज निकाल कर विश्वदाता ब्रह्मा जी ने जगत को तारने के लिए कपिला गौ की सृष्टि की थी। कपिला संपूर्ण तेजों का पुंज है। वह अमृत स्वरूप, शुद्ध, पवित्र करने वाली और उत्तम है।
हमें गौ माता की रक्षा और सेवा करने का प्रण लेना चाहिए। कृपया इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।